नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और हम लास्ट क्लास कौन सी कर रहे थे? परसेंटेज की। तो आज मैं परसेंटेज से ही क्या कौन से वाले क्वेश्चन लेके आ रही हूँ? जनसंख्या वाले, ठीक है ना। जो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और किसी न किसी कंपटीशन में आपसे पूछे गए। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक शहर की जनसंख्या आपको दे रखी है, उस जनसंख्या में कितने 5% की वृद्धि हो रही है। तो बताइए कि 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 5%। 5% को हम क्या बोल सकते हैं? 1/20। भाई 5% को हम क्या बोलेंगे? 1/20। देखो नीचे नंबर है तो कितने की वृद्धि हो रही है? 20 था तो कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 20 थी तो कितने की वृद्धि हो गई? पहले 20 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 21। अब कितने बाद बोल रहा हो? 2 साल बाद। 2 साल बाद के लिए क्या होगा? स्क्वायर कर दो। 3 साल बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 21 स्क्वायर। देखो 20 का स्क्वायर क्या होगा? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। और 21 का 441 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या टोटल कितनी थी? 16400। तो उस समय कितनी थी? 400। और 2 साल बाद कितनी हो रही है ये पता करना है, तो 2 साल को गुणा कर दिया, ठीक है। पहले साल के ये फर्स्ट टाइम है जब क्या है, एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, वृद्धि होने के बाद इतनी हो गई, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, 0 से 0 काट लो, कितना आ गया? 4 चौको 16। फिर कितना आएगा? 16, फिर 4 चौको 16 और 4 एकम 4। तो कितना आएगा? 441 मल्टीप्लाई 441। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 194481। ये हमारा आंसर आ गया। आगे समझ में क्या किया हमने? कुछ नहीं कर रखा है इसमें कि क्या कह रखा है, जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। तो 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20। मतलब कि पहले से जनसंख्या क्या थी? 20 थी तो उसमें 1 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 21। 2 साल बाद बोला तो हमने क्या कर दिया? 2 का इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके कितना आया? 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 400। उसके बाद 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा हो, जो जनसंख्या है उसको लेंगे कब? पहले साल जब उस समय जनसंख्या थी, कब कितनी थी? 400 में थी, कितनी? इतनी। और क्या वृद्धि होने पे कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद कितनी होगी? तो वृद्धि होकर कितनी हो गई थी? इसे इसको मल्टीप्लाई किया, काटा, 441 आया, आंसर हमारा आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 64,000 दे रखी है। इसमें क्या है, इतनी वार्षिक दर से प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? जैसे पहला वाला क्वेश्चन था सेम वैसी है। देखो 2 सही तो 1/5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5/2 प्रतिशत की वृद्धि, मतलब 5/2 प्रतिशत कहाँ जाता है? नीचे। 100 हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, 5 दूनी 10 तो कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 1/40। वृद्धि बोल रहा है ना, कितनी वृद्धि की बात कर रहा है, मतलब कि प्लस का साइन लगा दो। पहले कितनी थी? 40 थी, अब कितनी हो गई? 1 बढ़ गई तो कितना हो गया? 41, ठीक है। कितने कह रहा है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मतलब कि 3 का क्यूब कर देंगे इसमें, ठीक है। 40 का क्यूब, पहले 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौको 16 चौको 64। तो 64 कितना? 3 जीरो लग गए। और 41 का क्यूब होता है आपके पास 68921। ये क्या होता है? 68921। पहले साल कितनी थी? 64,000 थी। और 3 साल की वृद्धि हुई तो इसमें भी 3 साल की वृद्धि हुई तो कितना है? 64,000। इसमें भी तो कितना है? 6892। तो कितना आएगा आंसर? सीधे डायरेक्ट 68921 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें 64,000 ऑलरेडी मिल जा रहा है इसके बेस में। तो वृद्धि भी कितनी हो गई 3 साल बाद? 68921 की, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? बी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी तक तो हम कौन से वृद्धि वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम क्या घटते हुए क्रम में क्वेश्चंस करेंगे, मतलब घटते हुए पोजीशन में। तो 2 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, गांव को छोड़कर शहर जाने वाले के कारण यह है क्या? 40% प्रति दर से घटती जा रही है जनसंख्या। तो गांव की जनसंख्या अब कितनी होगी, मतलब घट के अब कितनी हो रही है? तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 4% की कमी आ रही है ना। 4% को क्या लिखेंगे? 1/25 लिखेंगे। 4% को 1/25 क्या हो रही है? घट रही है, घट रही है ना। तो क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। मतलब पहले 25 थी, अब कितनी हो गई? 24, ठीक है। सिंपल वैसे ही अब जैसा कर रहे हैं हम, कितना? 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो क्या करना है? स्क्वायर, है ना। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। भाई पहले 625 थी, 2 साल बाद
2 साल पहले इतनी थी, अब 2 साल बाद कितनी हो गई 576। तो क्या कर लेंगे, कितनी थी पहली जनसंख्या 625, 6000, 62,500 आ गया। अब कितना कर लेंगे इसका, पहले कितनी थी 625 और अब कितनी है 576। ठीक है, 625 से 625 गया कितना है 100, 100 का गुणा कर लो किसमें 576 में, कितना आ गया 5 ये आपका आंसर आ गया 57,600 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 57,600 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या कितनी थी 5,000 थी। एक वर्षों में पुरुषों के तथा स्त्रियों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है 10% और 15%। ठीक है, जब वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई टोटल 5600 हो गए। तो बताइए कि गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या क्या थी। आपको किसकी संख्या बतानी है, पुरुषों की। ठीक है ना, मतलब कि मेल की। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिश्रण से रिलेटेड होते हैं, मिश्रण के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं मिश्रण में, एक तो लिखते हैं मेल और फीमेल। मेल का कितना है 10% और फीमेल का कितना है 15%। लेकिन यहाँ पर वाली पोर्शन जिससे हम डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ आके वो चीज़ हमको नहीं पता, इसको हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले कितनी थी 5,000, अब जाके कितनी हो गई 5600। कितने का डिफरेंस है 600 का। कितने का डिफरेंस आया 600 का। ठीक है, 600 का डिफरेंस है तो कितने में से इसका डिफरेंस कितना प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100। भाई किस में डिफरेंस निकल रहा है, पहले वाले से दूसरे वाले के बीच में। तो किस में निकल, जो पहले वाला है वो हमेशा नीचे रहता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे और डिफरेंस को ऊपर लिख देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितनी बार कट गया 12। कितना प्रतिशत आ गया हमारे पास 12%। मतलब कि इस 12 को हम कहाँ लिख लेंगे, इसके साथ 12% आ गया हमारा आंसर, मिल गया। आधा काम तो हो गया, अब थोड़ा सा रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे और टेढ़े में लिखेंगे। ठीक है ना, तो 15 में से 12 का डिफरेंस क्या, कितने का डिफरेंस है, प्लस माइनस नहीं देखते, सिर्फ डिफरेंस देखते कितने का अंतर आ रहा है। तो 15 और 12 कितने का अंतर 3 का। यहाँ से 10 में 12 का अंतर कितना है 2 का अंतर। ठीक है, अब देखो ये क्रॉस करके निकला है, जो ये 3 है ये मेल का हो गया पुरुष का, और F और फीमेल ये स्त्री का 2 नंबर आ गया। ठीक है, अब देखो ये निकाल दिया ना, कैसे निकाला समझ गए। प्रतिशत हमने कैसे निकाला, इन दोनों का डिफरेंस जो पहले दिया था और जो बाद में, इसका डिफरेंस निकाला। कितना, पहले इतनी पॉपुलेशन थी, बढ़ के कितनी हो गई 5600, डिफरेंस कितना हो गया 600 का। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 600 किसमें बढ़ी है जनसंख्या, पहले वाले, मतलब पहले वाले से तो बढ़ी है जनसंख्या, पहले 5,000 थी। तो क्या करेंगे, इसको पहले वाले को डिवाइड में लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना प्रतिशत आ गया 12%। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया, तो कितने का औसत बन रहा है 3 2 5, 5 ले लेंगे किस में से, पहले में। ठीक है ना, तो 5,000 बटे 5 का भाग देंगे, 3 और 2 5, ऐसे तो करते हैं रेशो में। ये किसका रेशो बन गया 3:2 का। ठीक है, तो रेशो में क्या करेंगे 3 दूनी 5, टोटल कितना है 5,000 है। तो पहले का पूछा है ना उसने, पहले पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या, तो पिछले वाला पहले की, तो पहले का रेशो लेंगे 5,000 बटे 5, कितनी बार गया 1,000 बार। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000। आगे समझ में क्यों लिया मैंने 5000, क्योंकि उसने क्या बोला पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या, तो पिछले वर्ष तो 5000 में ही आएगा ना, इसलिए 5000 और टोटल रेशो कितना है 5। ठीक है, 3 और 2 5 निकाल दे, एक का वैल्यू निकला कितना 1000, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब पुरुष कितने हो जाएंगे 3 गुणा के 1000, तो कितने हो जाएंगे टोटल पुरुष। मेल कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये मेल कितने आ गए 3000। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं, मतलब कि मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो टॉपिक होता है इसी बेस में होता है सॉल्व। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या, जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चन था सेम वैसी क्वेश्चन है, उसको रिपीट करते हैं ताकि हमारे क्या हो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो डाउट्स थोड़ा बहुत बचे हो वो भी हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो पिछले वर्ष एक गाँव की जनसंख्या कितनी थी 9800 थी। ठीक है, एक वर्ष में पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, आज 8% और 5% की वृद्धि। अब देखो 2% लिखे हुए तो किसमें होगा, मिक्सचर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और उसकी जनसंख्या कितने हो जाती है, वृद्धि हो रही तो कितनी हो जाएगी 1,04,58। ठीक है ना, 10,458 हो गई। ठीक है, अब देखो
अब देख लेते हैं 10,458, पहले इसका निकाल देते हैं। डिफरेंस कितना है, सॉरी पहले कितनी थी 9800, 9800 लिखा है, कितना हो गया 10,458, ये हो गया। ठीक है, अब मेल और फीमेल इसको यहाँ पे कर लेते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल कितना है, मतलब कि पुरुष कितने हैं 8% और महिलाएं कितनी हैं 5%। हमें ये निकालना है, तभी जाके हम तो रेशो निकालेंगे, रेशो में कंप्लीट करेंगे। देखो इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है 658 का, हो गया 658 का डिफरेंस निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, 658/9800 मल्टीप्लाई प्रतिशत में निकालना है ना, प्रतिशत है यहाँ पे, प्रतिशत की वैल्यू, प्रतिशत के लिए जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिफरेंस है उसको ऊपर लिखेंगे, पहले वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काटो, 14×7=98 हो गया। 14 चौको 56, कितना बचा 9, 14×7=98, कितना आ गया 47। तो कितना आ गया हमारा 47/7। देखो 47/7 आया है ना, इसको हम पॉइंट में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट में चेंज करके हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी, तो क्या करेंगे, कितना प्रतिशत आया 47/7। तो यहाँ पर मैं 47/7 लिख सकती हूँ ना। तो देखो इसको मैं थोड़ा हटा दूँ, तो 47/7। अब क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में 7 को हटाना है। जब हम डिनोमिनेटर हर में अगर 7 को हटाएंगे तो मतलब मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हटेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगी तो 7 से यहाँ भी करूँगी और यहाँ भी करूँगी, आ रहा समझ में, क्योंकि क्या करना है मुझे, हर से डिनोमिनेटर से ये 7 हटाना, ताकि मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, तीनों जगह से 7 मल्टीप्लाई करूँगी। 7 मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कट गया, हमारे के पास कितना आ गया 47। ठीक है, और ये 8×7=56, तो यहाँ पर कितना आ गया 56%, और ये 5×7=35, तो कितना आ गया 35%, और यहाँ पर कितना आ गया 47। हो गया आसान, आ गया 47%। अब निकाल लें इसका डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 35 और 47 में कितने का गैप बन रहा है 12 का। ठीक है, और 56 और 47 में 3 का, 9 का, सॉरी कितने का बनेगा 9 का। ठीक है, तो कितना हो गया 3×3=9 और 3×4=12, कितने का बन गया रेशो 4:3, मतलब कि 4 कितना आ गया मेल का और कितना फीमेल का 3 आ गया। तो ठीक है, कितना हो गया टोटल 7 हो गया। अब 7 जो हो गया 7 को लिखेंगे डिनोमिनेटर में और आगे क्या लिखेंगे 9800, कितना 9800। ठीक है, एक का वैल्यू निकालेंगे, कितनी बार आएगा 1400 बार भाई। ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचा 7×4=28, 1400। तो एक का डिफरेंस कितना आ रहा है 1400, यही तो है। तो हमें किसका पूछा है पुरुषों का, तो पुरुष क्या है 4, 4 गुणा गए 1400, तो क्या 14×4=56, कितना आ गया 5600। पुरुषों की संख्या कितनी थी पिछले वर्ष 9800 में किया ना, पिछले वर्ष पूछा तो आगे वाले को लिया, कितना आ गया 5600। तो कौन सा आंसर सही हो गया, सी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।